हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर्स। सो बच्चों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ऑप्टिक्स जो टॉपिक है स्टडी ऑफ लाइट, उसके अंडर में हमने प्रीवियस क्लास में जो रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काफ़ी यूज़ में आता है, तो उस न्यूमेरिकल मतलब उस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो रिलेशन है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 times द फोकल लेंथ और फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका इक्वेशन कैसे आता है उसको हमने डिराइव किए थे पिछले क्लास में। नाउ इन द टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द साइन कन्वेंशंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चों, तो गिवन डेटा दिया रहता है हमें क्वेश्चन में, तो उन डिस्टेंसेस को कब पॉजिटिव लेना, कब निगेटिव लेना, कौन सा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, ये सब रूल्स हमने क्लास 10th में भी पढ़े थे, जिनका हमें प्रॉपरली न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ता, अदरवाइज हमारे आंसर गलत हो सकते हैं। इसलिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम रे डायग्राम निकालेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो इसके लिए आपके ये रूल आपको आना जरूरी होता है। तो देखिए, पहले ये डायग्राम आप सिंपली एक याद रखिए, इस डायग्राम से आप पूरे रूल्स को, साइन कन्वेंशंस को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, डायग्राम में क्या निकाला, एक स्फेरिकल मिरर है हमारे पास, है ना। दिस इज अ स्फेरिकल मिरर। जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं पोल। तो सपोज यहाँ पे कोई पोल, मतलब जो पॉइंट है इसको बोलेंगे पोल, ठीक है। तो पहला जो रूल होता है यहाँ पे कि जितने भी हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, द डिस्टेंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पोल। यही से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में हो। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, देखिए जितनी भी रे डायग्राम्स आपने पढ़ी होंगी क्लास 10th में, आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस, चाहे वो कॉनकेव रहे चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर रहे, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। इधर मिरर है तो उसके लेफ्ट में हमेशा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। उसी के साथ ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट एरो जो दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर। जितनी भी रे डायग्राम्स देखी होंगे आपने, उन रे डायग्राम में देखना आप हमेशा जो रेज होती है, इनकमिंग रेज, इंसिडेंट रेज, दे आर ऑलवेज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, बराबर है। सो ऑब्जेक्ट जो भी रेज होती है ऑलवेज ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देन अब कुछ डिस्टेंसेस हमने मेजर किए थे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है मिरर से, इमेज कहाँ पर बन रही है, इमेज डिस्टेंस जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, हाइट ऑफ द इमेज। ये सब मेजर करते वक्त हमें किस डिस्टेंस को पॉजिटिव कंसिडर करना है, किस डिस्टेंस को निगेटिव कंसिडर करना है, ये सब साइन कन्वेंशन में हमें क्लियर हुआ था। फिर से आज हम उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। सो क्या बोला मैंने, सबसे पहले जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, दे आर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पोल। देन ऑब्जेक्ट ऑलवेज केप टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, रेज आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। देखिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट लिखा है यहाँ पर, दैट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देन जितने भी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होंगे, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहे, इमेज डिस्टेंस रहे, जितने भी डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड में होंगे, दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ निगेटिव। देखिए डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट ब्रैकेट में लिखा है निगेटिव। उसी की तरह जितने भी डिस्टेंसेस बच्चों टू द राइट साइड ऑफ द पोल बनेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट तो नहीं रहेगा, इमेज बनती है हमारी वर्चुअल इमेज राइट साइड ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो ऐसे केस में उस डिस्टेंस को हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। कौन सा डिस्टेंस, द डिस्टेंसेस विच आर लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस को निगेटिव, डिस्टेंसेस टुवर्ड द राइट कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव डिस्टेंसेस। ये तो बात हुई हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द पोल एंड राइट साइड ऑफ द पोल वाले डिस्टेंसेस की। मगर जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, उसकी हाइट तो वर्टिकल ऐसी शो करते हैं, तो ये होती है हमारी सेंटर से जाने वाली प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव। देखिए हाइट अपवर्ड्स इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव, और इमेज जनरली इन्वर्टेड बनती है तो क्या कहाँ बनती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, तो जो भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड रहेंगे उन डिस्टेंसेस को हम कंसीडर करेंगे एज अ निगेटिव डिस्टेंसेस। तो चलिए वन बाय वन अब इन सभी जो हमारे साइन कन्वेंशन है इनको डिस्कस करते। तो जैसे मैंने बताया था, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर एंड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, है ना। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट गिर के वो जो मिरर में जाएंगी वो कहाँ से कहाँ जाने वाली है, लेफ्ट से राइट में। Then all distances parallel to the principal axis are measured from the pole। जितने भी distances axis को parallel है वो सभी distances को हम कहाँ से measure करेंगे, that is starting point of the measurement is a pole। Then all distances measured to the right of the pole are taken as a positive। हमने बोले जितने भी distance right side में रहेंगे pole के they are considered as a positive distances। उसी तरह ऑल द डिस्टेंसेस विच आर लेफ्ट टू द पोल आर कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव डिस्टेंस। ठीक है, एक्चुअली नेगेटिव है, ठीक है। आफ्टर दैट हाइट मेजर्ड अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में जो ऑब्जेक्ट की हाइट रहती है, तो अबोव वाले जो हाइट यानी डिस्टेंसेस ये वो आर कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव एंड द डिस्टेंसेस और हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली जो भी हाइट रहेंगी उसको मेजर करेंगे तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, इट इज कंसीडर्ड एज अ निगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशंस हमने क्लास 10th में स्फेरिकल मिरर्स में पढ़े थे, वही आपको क्लास 11th में भी काम आने वाले। नाउ क्लास 11th में आपने और एक फॉर्मूला यूज किया था टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, दैट इज मिरर फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन नहीं करना है हमें, बस ये इक्वेशन याद रखना है और इस इक्वेशन को हमें न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है। सो देखिए यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू ये होता 1/v, सॉरी ये बीच में होना चाहिए प्लस। यही फॉर्मूला हम लेंस के लिए भी यूज करते, वहां पर हम प्लस के जगह माइनस, दैट इज लेंस फॉर्मूला। और जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये u क्या है, v क्या है, f क्या है, ये आपको याद होना चाहिए, क्लास 10th में हो चुका है आपका। ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बराबर है। सो u एज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देन देखिए यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ, इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बन रही है, तो ये इमेज कहाँ से कितने दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, अगेन फ्रॉम द पोल। सो पोल से इमेज का डिस्टेंस दैट इज v, इट इज कॉल्ड एज द इमेज डिस्टेंस। एंड स्मॉल f मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ। सो देखिए मिरर फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इन तीनों ही फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का जो रिलेशन है उसी रिलेशन को कहते हैं हम मिरर फॉर्मूला। सो फॉर्मूला ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 1/f दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और यहाँ पे u क्या है, v क्या है, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, v इज द इमेज डिस्टेंस अगेन मेजर्ड फ्रॉम द पोल, and small f is the focal length. So here object AB, ये है हमारा object AB at a distance u from the pole, the image A dash B dash, ये देखिए inverted image है actually ये A dash B dash is formed at a distance v from the mirror and the position of the image is obtained by drawing a ray diagram। तो ये रे डायग्राम निकाल के हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट जो हमारी इमेज बन रही है उसकी पोजीशन कहाँ रहेंगी, तो उसकी कुछ कंडीशंस पढ़े हमने क्लास 10th में। कुछ 5-6 कंडीशंस होती है, एक आपके मतलब टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स बना हुआ रहता है टेबल, उस टेबल में वेरियस कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं, बट वहाँ पे बच्चों बड़ा कंफ्यूजन होता था कि सर कंडीशन कैसे याद रखे, क्योंकि 6 कंडीशन थी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई तो इमेज की पोजीशन चेंज होती थी। तो हम
पांचों छह कंडीशंस को रे डायग्राम के थ्रू एक बार डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा उनमें कैसे डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, उसको याद कैसे रखना। तो चलिए हम अभी डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इमेजेस बाय यूजिंग अ मिरर और स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर वाला पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद फिर हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए वन बाय वन हमारे जो 6 कंडीशन होते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, उन कंडीशन को थ्रू द रे डायग्राम हम उसको डिस्कस करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये कंडीशंस कम हो जाती है, आपने पढ़ चुके क्लास 10 में। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज फॉर्म एट द फोकस एंड इट इज हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। बराबर है, हमें कॉलम में अलग अलग दिया रहता था ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर बनेगी, साइज कैसा रहेगा, ये सब हमने कॉलम मतलब टेबल में कॉलम वो सब कंडीशंस लिखी थी। साथ ही साथ रे डायग्राम से भी एक्सप्लेनेशन दिया था। तो पहली कंडीशन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो इन्फिनिटी पर है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो होगा कहाँ पर बोल रहा है, फोकस पे। और वो इमेज कैसी बनेगी ये कंडीशन हमें याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इन कंडीशन का यूज करके हमें पूछता है कि नेचर ऑफ इमेज कैसा है। तो नेचर ऑफ इमेज में हमें बताना पड़ेगा रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है कि एनलार्ज है, और पोजीशन क्या रहेगी, ये सब हमें एक्सप्लेन करना होता है। सो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, फोकस पे। तो ये चीज याद रखना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म होगी फोकस पे। इसका उल्टा है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज फॉर्म होती है, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज फॉर्म होती है इन्फिनिटी पर। दो कंडीशन हमारी ऐसी ही याद हो जाती है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज तो फोकस पे बनेगी, पर उसका साइज कैसा रहेगा, नेचर कैसा रहेगा। तो क्या बोला है, इट इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, डिमिनिश यानी खत्म हो जाना, यानी वेरी स्मॉल साइज की, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। उसी के साथ इट इज अ रियल इमेज, नॉट वर्चुअल, इट इज रियल। और इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा ए बी है तो इमेज उसकी उल्टी बनेगी बी ए। समझ में आ रहा है। सो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। नाउ चलो अब नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए जैसे इस डायग्राम में दिखाया हमें, ऑब्जेक्ट सपोज हमारा कहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके बियॉन्ड मतलब पीछे, ठीक है। तो ये सपोज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों ए बी। तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, इनके बीच में कहीं भी हमारी क्या बनेगी, इमेज। अब देखो यहाँ पे जो इमेज बन रही है, एरो उल्टा दिख रहा है, मतलब ये इमेज कैसी बनने वाली है, इन्वर्टेड इमेज। और उसका साइज कैसा रहेगा, डिमिनिश्ड। इमेज कैसी रहेगी, रियल और इन्वर्टेड बोला है। मतलब ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा था ए बी, तो इमेज अगेन कैसी फॉर्म हो रही है, बी ए, दैट इज इन्वर्टेड। तो ये सेकेंड कंडीशन पढ़े थे कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज बनेगी बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट्स नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड द व्हाट इज द साइज, इट इज अगेन डिमिनिश्ड, मतलब वेरी स्मॉल, छोटी इमेज बनेगी पॉइंट साइज की। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अभी इसमें क्या बोला था बच्चों, देखो यहाँ पे हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे थी हमारी इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बन रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब कंडीशन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट यहां से उठकर अभी इन दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। सो देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस द इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब उल्टा हो गया एक दूसरे के। दोनों पॉइंट को देखो, कंपैरिजन करो, उसमें ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बन रही थी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोनों पॉइंट में से एक याद रखो, दूसरा ऐसे ही याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इन कंडीशंस को बच्चों एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है।
पहली कंडीशन क्या थी हमारी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पे बन रहा था। अब उसका उल्टा भी मैंने बताया था, आगे आने वाला है वो पॉइंट, कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। सो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, कंडीशन नंबर जो 4 है हमारी। सो कंडीशन नंबर 4 पे देखिए क्या बोला है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, इट इज एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए ये कंडीशन तो और भी ज़्यादा इजी है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी उसकी कहाँ बनने वाली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बट कैसी रहेगी, जैसे ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा मतलब वर्टिकल था ए बी, बट उसकी इमेज देखो इन्वर्टेड बन गई, ये बी ए हो रही है। सो नेचर ऑफ इमेज यहाँ पे क्या रहेगा, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज एनलार्ज, मतलब जो पहले थी उससे थोड़ी बड़ी इमेज बनेगी। सो दिस इज द फोर्थ कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट center of curvature then image also form at center of curvature and the nature of image will be real and inverted and it is enlarged. Now move on to the next condition, that is condition number 5. क्या बोला यहाँ पर, when object is at focus, जो मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन थी वो कंडीशन मैंने उसका रिवर्स करके बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पे बनेगी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इज एट फोकस मतलब एफ पर, सो इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जस्ट फर्स्ट पॉइंट के रिवर्स है, मतलब वो पॉइंट याद रखे उसका रिवर्स करोगे तो ये याद हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट को याद रखोगे उसका रिवर्स करो तो थर्ड पॉइंट ऐड हो जाएगा, मतलब 4 पॉइंट तो हमारे ऐसे ही याद हो गए। और जो फोर्थ नंबर का है ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज आल्सो फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से बच्चों इन कंडीशंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है और कंपेयर करके इनको याद रखना है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, इमेज फॉर्म एट द इंफिनिटी, इट इज हाईली एनलार्ज यानी काफी बड़ी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो फर्स्ट जो 5 कंडीशन हमने अभी तक के डिस्कस किए, उन 5 कंडीशन में अगर आप नेचर ऑफ इमेज देखोगे तो वो दिख रहा था हमें रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, ये भी नेचर भी हमें याद हो गया, कहीं पर भी बन रही है इमेज, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट है तो रियल एंड इन्वर्टेड उसका नेचर रहेगा। सिर्फ लास्ट कंडीशन आपको अलग याद रखना है उससे। तो चलिए कंडीशन नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बोल रहा है, फोकस और पोल के बीच में ये हमारा यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही केस में जो हमारी इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। और बिहाइंड द मिरर मतलब अब आईने के पीछे अगर इमेज बन रही होगी तो हमें दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी, इसलिए ऐसे इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल, इट इज नॉट अ रियल इमेज। सो when object is between focus and pole, the image formed behind the mirror, it is enlarged, virtual and erect. देखो पहले 5 कंडीशन में जो इमेज का नेचर था वो कैसा था बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। बट ये जो लास्ट कंडीशन है इसको प्रॉपरली याद रखिए कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो इमेज जो रहेगी हमारी बिहाइंड द मिरर रहेगी, इट इज एनलार्ज एंड देन नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। हो गए ये 6 कंडीशन, हमें ऐसे ही याद हो जाती है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये 6 कंडीशन हमें याद रहेंगी। मैंने कंपैरिजन करके बताया कैसे याद रखना, उसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताया। एक बार आप खुद रीड कर लीजिए, एक पेज पे एक कॉलम में टेबल में उसको बना लीजिए और फिर कंपैरिजन कौन सा पॉइंट किसके साथ रिलेटेड है उसको नोट डाउन करके रखिए। और ये कंडीशंस जो है हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम में आती है। वहाँ पे पूछा जाता है नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा, तो नेचर ऑफ इमेज हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने से नहीं मिलता है, हमें जो वहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ जो इमेज रहती है उसके हिसाब से हमें नेचर ऑफ इमेज लिखना होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, इसको 6 कंडीशन है उसको 1 बाय 1 डिस्कस किए। अब इसके बाद जो कॉनकेव मिरर होता है बच्चों,
वो कहाँ कहाँ यूज आते हैं हमारे डेली लाइफ में, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्केव मिरर। सो चलिए लेट अस डिस्कस यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स। तो क्या बोल रहा है बच्चों, फर्स्ट जो यूज है, कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्चेस, जो हमारे डेली लाइफ में हम टॉर्च यूज करते हैं। सर्च लाइट है ना, अंधेरे में हम जो टॉर्च का ही काम होता है उसका, सर्च लाइट का, या फिर हमारे जो जेल होते हैं है ना, सेंट्रल जेल, वहाँ पे ऐसा लाइट घूमती हुई दिखाता हमें पिक्चर में, तो वहाँ पर साथ ही साथ हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल टू गेट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो कॉन्केव मिरर कहाँ का यूज हो रहा है, टॉर्च, सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल। देन नेक्स्ट यूज क्या बोल रहा है, दे आर यूज्ड इन अ शेविंग मिरर। हम सलून में जाते हैं, शेविंग मिरर्स रखे रहते, मतलब वहाँ होते हैं। सो वो वहाँ पे क्यों रखे रहते हैं, क्योंकि जब हम उस मिरर के आगे मतलब बैठते हैं तो हमारा जो साइज होता है, शेप, वो हमें एक लार्ज साइज दिखता है ताकि हमें क्लियर दिखना चाहिए। सो शेविंग मिरर टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द फेस वी यूज देयर कॉन्केव मिरर। देन नेक्स्ट क्या है, दे आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्जर इमेज ऑफ द टीथ। डेंटिस्ट कहीं गए होंगे आप, तो डेंटिस्ट के पास एक छोटा सा मिरर होता है जो माउथ में वो मतलब क्या बोलते हैं, कहीं डीके लगा है क्या है, तो उसको लार्ज करके देखने के लिए उनके पास भी एक मिरर होता है। तो उस मिरर में भी कौन लगा रहता है, कॉन्केव मिरर। एंड देन लास्ट, लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन अ सोलर फर्नेसेस। हमारी जो सोलर कुकर्स होते हैं वहाँ पे बड़े सा ग्लास लगा रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस को वो कलेक्ट कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट उस फर्नेस में बढ़ सके, उसके लिए भी वहाँ पर लार्ज कॉन्केव मिरर्स का यूज होता है। तो दीज आर द सम ऑफ द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर इन आवर डेली एप्लीकेशंस। अब बच गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशंस हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का वीडियो एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेगुलर वीडियोस देखते रहिए, अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।